हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक ड्रीम कम ट्रू में। मैं हूं मंजीत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज पार्ट 2 काव्य खंड का दूसरा काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि हैं संत गोस्वामी तुलसीदास जी। मैं इस वीडियो के पहले 2 और वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उन 2 वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हड़बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। सूर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई। बंधे पापू अपकृति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरोही धनुबान कठारा। जो बिलो की अनुचित कहियो, छमुहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो चलिए पहले लाइन को समझते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। मृदु का अर्थ कोमल और महाभट यानी महान योद्धा। पहले लाइन में लक्ष्मण जी हंसकर अपने कोमल वाणी से आगे बोले कि ओहो मुनीश्वर, तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं आप। पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक कर आप पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अपने फूंक से आप किसी पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, ते तर्जनी देखी मरी जाही। कुम्हड़बतिया यानी निर्बल व्यक्ति, या फिर कुम्हड़े का बहुत छोटा फल जिसे हम कहते हैं। तर्जनी यानी अंगूठे के पास की उंगली, जिसे हम इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहते हैं, जिसे हम लोग किसी भी चीज को इशारा करते हैं। इस लाइन में आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, यहाँ कोई छोटा कच्चा फल नहीं है, यानी यहाँ कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है जो आपके तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहाँ सहित अभिमाना। सरासन यानी धनुष बाण। इस लाइन में आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, भृगुवंशी समझकर और अयोग्यवित देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। यानी आप जो कुछ मुझे कहते जा रहे हैं, मैं अपने क्रोध को, अपने गुस्से को रोककर मैं सब सहता चला जा रहा हूँ। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। हरिजन यानी भगवान के भक्त, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गोइन पर हमारे कुल के किसी भी लोग उस पर वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पापू अपकृति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गोइन को मारने से पाप लगता है, इनसे हार जाने में ही भलाई है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरोही धनुबान कुठारा। कुलिस यानी कठोर, आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। यानी आपका एक एक वचन करोड़ों करोड़ों कुठार, जो उनका फरसा है, उसके समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहियो, छमो महामुनि धीर। इस लाइन में आगे कहते हैं, धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर क्षमा कीजिएगा। सुनी सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सरोज यानी क्रोध सहित बोले, गिरा यानी वाणी। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी
क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। और क्या बोले, इस बात को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए इसे थोड़े संक्षिप्त में पढ़ते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर अपने कोमल वाणी से बोले, ओहो मुनीश्वर, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप फूंक कर किसी पहाड़ को उड़ा दें? यहाँ कोई भी छोटा या निर्बल व्यक्ति नहीं है जो आपके उंगली के इशारे को देखते ही मर जाएगा। उससे डर कर आपके धमकाने से वो मर जाएगा। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। भृगुवंशी समझकर और अयुक्वित देखकर तो आप जो कुछ कहते गए, मैं उसे अपने क्रोध को रोक कर सब कुछ सहता चला गया। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त यानी गुरुजन, हरिजन और गोइन पर हमारे कुल के कोई भी लोग उन पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। इनसे हार जाने पर ही भलाई है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों कुठारों, करोड़ों धनुषों के समान है। आप व्यर्थ ही धनुष और कुठार को धारण करते हैं। धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।